खबर आ रही है कि इंडियन आर्मी एक्सकैलिबर राइफ़ल को थोड़े नंबरों में अपनी आर्मी में इंडक्ट करने की प्लानिंग कर रही है। दोस्तों कि जे जे राइफ़ल है वो एक्सकैलिबर राइफ़ल जो इंसास राइफ़ल का वो अपग्रेडेड वर्जन है। इस राइफ़ल के अभी तक 15 प्रोटोटाइप बन चुके हैं जिनकी टेस्टिंग भी हो चुकी है। इस राइफ़ल में जो एम्यूनेशन यूज़ होता है वो इंसास राइफ़ल के सेम ही है, वो है 5.56 mm का जो कैटरिज है वो इसमें यूज़ होता है। 2005 में ये राइफ़ल टेस्टिंग में से पास हो गई थी, लेकिन जो आर्मी का जो टेंडर था जिसमें वो अपनी नई राइफ़ल ढूंढ रहे थे उसमें ये फेल हो गई थी। लेकिन जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं जो राइफ़ल्स के जो आर्मी ने अपने टेंडर में जो कहा था, जो पॉइंट कहे थे कि इन पॉइंट को मीट करना चाहिए किसी भी राइफ़ल को, ये वो राइफ़ल उन पैरामीटर्स को मीट कर चुकी थी। लेकिन आर्मी ने उस टेंडर में किसी भी राइफ़ल को सिलेक्ट नहीं किया था। तो अभी उन राइफ़ल को पुरानी राइफ़लों को रिप्लेस करने के लिए आर्मी इस राइफ़ल को इंडक्ट करने की थोड़ी नंबरों में इंडक्ट करने की सोच रही है। जो पहला जो टेंडर आर्मी ने शुरू किया था वो टेंडर में आर्मी की रिक्वायरमेंट थी कि जो गन होगी उसके जो बैरल हैं वो इंटरचेंजेबल होंगे, ताकि उसमें उस गन से दोनों तरह की बुलेट फायर की जा सकें, और 7.62 mm की भी और 5.56 mm की बुलेट भी फायर की जा सके बैरल को चेंज कर। लेकिन उस पैरामीटर को कोई भी गन जो आर्मी ने जो पैरामीटर सेट किए थे उन पैरामीटर को कोई भी गन मीट नहीं कर पाई, तो इसलिए आर्मी ने वो टेंडर खारिज कर दिया। लेकिन अब आर्मी ने जो नया टेंडर शुरू करने जा रही है उस टेंडर में आर्मी जो है वो उन्होंने जो इंटरचेंजेबल बैरल का जो मसला जो उनकी रिक्वायरमेंट थी उनको उन्होंने छोड़ दिया है, और अब 7.62 mm की एमुनेशन यूज़ करने वाली राइफ़लों के लिए उन्होंने टेंडर शुरू किया। लेकिन जब तक वो टेंडर जो है वो पास नहीं होता तो तब तक उन्होंने अपनी जो आर्मी के कैपेबिलिटी में कोई कमी ना आए, इसलिए उन्होंने एक स्टॉप गैप मेजर के लिए तो इस राइफ़ल को इंडक्ट करने का फ़ैसला किया है। दोस्तों ये मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि ये जो इंडक्शन है वो होगी या नहीं होगी, क्योंकि ये एक न्यूज़पेपर के हवाले से ये रिपोर्ट आई है। इसका जो कोई पक्का नहीं कह सकते कि इसका ये राइफ़ल इंडक्ट होगी, क्योंकि जो ईशापुर राइफ़ल फैक्ट्री है जो इस राइफ़ल को बना रही थी उस राइफ़ल ने जो कहा है कि उस फैक्ट्री ने कहा है कि अभी तक उन्होंने उनको कोई भी ऑर्डर नहीं मिला है इन गन का। चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो 5.62 mm है और जो 7.62 mm की जो एम्यूनेशन है उसमें क्या फ़र्क है। देखिए कि पहले हमारा जो आर्मी का जो डॉक्ट्राइन था उसमें ये था कि 5.62 mm की जो गन्स हैं वो यूज़ की जाएँ, क्योंकि इससे ये गन किसी जिसके ऊपर भी इसको फायर किया जाता है उसको ये मारती नहीं है, उसको इंजर्ड कर देती है। जो इसके पीछे ये सोच थी कि अगर एक सैनिक जो है वो इंजर्ड हो गया एनिमी का, तो उस सैनिक की को उसकी देखभाल करने के लिए दो सैनिक और लगेंगे। इसके साथ ये होगा कि एनिमी की जो फोर्स है वो डिवाइडेड हो जाएगी। लेकिन अब जो दौर जो है बदल गया है। अब वो जैसे कि जब टेररिस्ट के अटैक होते हैं वो उनको मारने के लिए हमें ये डॉक्ट्राइन को बदलना होगा, क्योंकि वो तो मरने के लिए आए होते हैं, उनको कोई परवाह नहीं होती कोई मर गया जो कोई जो भी हो गया। इसलिए आर्मी की कोशिश यही होती है कि उनको जो एक ही शॉट में वो उनको मार गिराया जाए ताकि ऑपरेशन जल्दी से ख़त्म हो जाए। तो आर्मी इस तरह के ऑपरेशन के लिए ज़्यादातर वो इन गन को इंडक्ट करने की सोच रही है। तो इसीलिए ख़ास करके काउंटर टेररिस्ट जो ऑपरेशन होती हैं उनके लिए जो 5.62 mm की जो गन की जो खामी है उसको दूर करने के लिए 62 mm के एम्यूनेशन यूज़ करने वाली गन को आर्मी यूज़ करने के लिए उन्होंने जो टेंडर जो नया जारी किया है। तो अभी देखते हैं कि ये खबर कितनी सच्ची है और ये आर्मी इन गन्स को इंडक्ट करती है कि नहीं। हाँ, ये बात तो पक्की है कि जो भी गन जो हो कोई भी अगर नया जो हथियार खरीदती है आर्मी उनको सीधा जो है
वो जो फ्रंट लाइन पर जो यूनिट्स काम कर रही होती हैं, जो लड़ रही होती हैं, उनको पहले मिलता है वो। तो ये दोस्तों श्योरली जो फ्रंट लाइन पर यूनिट्स काम कर रही होंगी उनको ही मिलेंगी। तो दोस्तों मैं ऐसे ही और बढ़िया और ऐसे ही वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग।